हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। और आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है। 16 जुलाई को पेपर हुआ है और उस पेपर में जितना भी बच्चे बता पाए उसके हिसाब से हमें काफी कुछ समझ में आया कि भाई पेपर का लेवल कैसा रहा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले शिफ्ट्स में जो आपके पेपर होने वाले हैं, पिछले शिफ्ट को देखते हुए आने वाले शिफ्ट में जो पेपर होंगे उनमें क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगी। तो आप ये सेशन जरूर देखें। इस सेशन में आपको वो क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, वो फैक्ट मिलने के चांसेस है तो शायद आपके एग्जाम में काम आ जाए। ठीक है, काफी सारे वो क्वेश्चन जो मैंने बिहार जीके की क्लास में करवाए हैं। दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक बिहार जीके की स्पेशल क्लास चलती है लाइव इसी चैनल पर, और सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है इसी चैनल पर लाइव। करंट अफेयर और बिहार जीके से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे, है ना, जो हमने पढ़ा था। और अगर हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन फंसे हैं, मतलब हमको एक आइडिया लग गया कि सवाल कैसे आएंगे। तो ये सेशन आप लोग देखिए, शायद इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाए, क्योंकि सभी 10 मिनट शोज को जिन बच्चों ने फॉलो किया उनको बहुत फायदा हुआ है। और बच्चों ने मुझे पर्सनली भी बताया कि मैम काफी सारे क्वेश्चन जो है इसमें से आए थे। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये मैंने एमसीक्यू फॉर्म में नहीं रखा है, जल्दी जल्दी इस सेशन को कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन है इसमें, है ना, 50 से थोड़े ज्यादा ही होंगे। पटना के पुराने नाम क्या क्या है? पटना को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। बिहार का जो अक्षांश और देशांतर है वो किसके बीच स्थित है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट पूछा जा रहा है। 202010 नॉर्थ, 273115 नॉर्थ, ये बिहार का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। लैटिट्यूड, ठीक है, बिहार का जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। 831950 ईस्ट, 881740 ईस्ट, ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये आपको पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो। ठीक है, बिहार का टोटल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 94163 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर इसको कह सकते हैं। यानी बिहार का जो टोटल एरिया है कितना बड़ा है वो 94163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जिला है बिहार का वो है वेस्टर्न चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण, जिसका जो एरिया है वो है 5228 वर्ग किलोमीटर, 5228 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण का एरिया है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1919 में हुआ था। बिहार में जो रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसको अपन इंग्लिश में भी यही कहते हैं बिहार रिसर्च सोसाइटी, इसकी जो स्थापना बिहार में हुई थी वो 1915 में हुई थी। ठीक है, बिहार में पटना म्यूजियम, पटना संग्रहालय का मतलब होता है पटना म्यूजियम। बिहार में जो म्यूजियम है सबसे पुराने म्यूजियम्स में से एक पटना म्यूजियम, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। यहाँ पर 1919 लिखा है जो कि गलत है, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत वाटरफॉल बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कौन से जिले में है? तो ये नवादा जिले में आपको मिल जाएगा। बिहार में कौन सी झील स्थित है और ये जो झील है ये कौन से जिले में स्थित है? ये झील आपको अनुपम झील के नाम से आप देख सकते हैं। किस जिले में स्थित है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनुपम झील आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मिलेगा। मैं ही बता देती हूँ, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कैमूर जिले में स्थित है, उस कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर आपको अनुपम झील मिल जाएगा। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, यहाँ पर आपको ये अनुपम झील मिल जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, जो कि विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, ये कौन से धर्म से रिलेटेड फिलोसॉफीज को इसने प्रतिपादित करा? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन से रिलेटेड है नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ रखे हुए थे जिनको लेने के लिए और पढ़ने के लिए दूर दूर से चीनी यात्री भी भारत आया करते थे। बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी नदी है जो रास्ता चेंज करती है, मार्ग बदलती है, जिसकी वजह से इसके चक्कर में बहुत बाढ़ आता है? तो यह है कोसी नदी। बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग को मैंने आपको बताया है कि 2007 में जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाला जो सेशन मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग में मिला हुआ है। बिहार में जो कुंवर सिंह थे, जो 1857 की क्रांति के नेता थे, जो जगदीशपुर से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर में जिनका जन्म हुआ था, ये कुंवर सिंह, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था साहबजादा सिंह। 9 मई 1858 में कुंवर सिंह का निधन हो गया था। 9 मई 1858 में कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। वर्तमान में बिहार में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो 243। बिहार से भारत के लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो 40, क्योंकि बिहार में लोकसभा सीटें 40 है। और पटना हाईकोर्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो कब हुआ? 1916 में। पटना हाईकोर्ट बनने से पहले बिहार के जितने भी केसेस हैं वो कौन से हाईकोर्ट में जाते थे? तो वो कोलकाता हाईकोर्ट में जाते थे। ठीक है, बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है? 16 राज्यसभा सीटें हैं बिहार में। झारखंड का जो गठन है, बिहार ये है तो बिहार के नीचे वाले हिस्से को काटकर झारखंड बनाया गया था। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड बना था। झारखंड और बिहार में, जो झारखंड और बिहार के बॉर्डर में बिहार के कितने जिले आते हैं? 8 जिले हैं जो झारखंड और बिहार के बॉर्डर में स्थित है। मतलब बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? जब उड़ीसा नाम का एक नया राज्य बना। 1936 में उड़ीसा का गठन हुआ था बिहार से अलग करके। ठीक है, मतलब 1912 में जब बिहार बना था तो ये उड़ीसा को भी लेके बन गया था, उड़ीसा को भी लेके निकल गया था ये। ठीक है, बाद में उड़ीसा को काट के बिहार से 1936 में अलग किया गया। बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कौन से एयरपोर्ट को कहते हैं ये बताना। जयप्रकाश नारायण के नाम पर कौन से एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जिस न्यूज़पेपर का नाम है बिहारी।
बिहारी। इस न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में बिहार बंधु नाम का न्यूज़पेपर है, बिहार बंधु नाम का न्यूज़पेपर था। ये फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार का, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। बिहार में हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर भी था और सर्च लाइट नाम का न्यूज़पेपर भी था। और ये जो दो न्यूज़पेपर थे, हेराल्ड और सर्च लाइट, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 1922 में। ये जो सम्मेलन हुआ था ये बिहार में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला बिहार का गया है। ठीक है, इस गया जिले की सीमा जो है वो झारखंड से लगती है। बाकी गया जिले से फल्गु नदी बहती है, विष्णुपद मंदिर गया जिले में है, पिंडदान करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पितृपक्ष का मेला यहाँ पे लगता है। ये सब तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने घोषित करी थी? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बिहार वाले एरिया में थे, अफगान रूलर थे। शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान, फरीद खान शेरशाह सूरी का असली नाम था। शेरशाह को शेर खान की उपाधि दी थी बहर खान ने। शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ चौसा, जो कि बक्सर के पास में लड़ा गया था, बक्सर के पास में। बिहार के सबसे ज्यादा लोकप्रिय सुल्तान यही रहे, इन्होंने बिहार में काफी सारे डेवलपमेंट्स करवाए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के वैभव को बर्बाद किसने किया था? जला दिया था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। और इसको फॉर्म किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। बिहार में कौन से मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम का राज्य अभिषेक हुआ था। बाबू कुंवर सिंह ने बंदूक और गोला बारूद बनाने के लिए फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। वो कहां पर करी थी? तो जहां से कुंवर सिंह थे, यानी जगदीशपुर से ही ये थे और जगदीशपुर में ही इन्होंने ये कारखाना स्टैब्लिश किया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी 8th शेड्यूल में, जिसमें 22 भाषाएं दी गई है, 22 भाषाएं दी गई है, उस 8वीं अनुसूची में बिहार की कौन सी भाषा आपको मिल जाएगी? तो बिहार की मैथिली भाषा आपको मिल जाएगी। बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है, कुछ एरियाज में बहुत प्रचलित है, तो वो भाषा आपको मिल जाएगी। आम की वो प्रजाति जो सिर्फ बिहार में मिलती है वो सफेदा आम है, ये मैंने आपको बताया था। आम की वो प्रजाति जिसे जीआई टैग मिला हुआ है बिहार में, वो है जरदालू आम। जरदालू आम को बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार में बहने वाली नदियों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, यानी जो अमरकंटक से निकल के बिहार में आती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से सोन नदी निकल करके बिहार में आती है, मतलब दक्षिण बिहार में बहती है और जाकर गंगा में मिल जाती है। ये गंगा की सहायक नदी है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तेल शोधक कारखाना जो है बिहार के बरौनी में आपको मिल जाएगा, है ना, बिहार के बरौनी में। बिहार में पुरुष की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में पुरुषों जनसंख्या जो है वो 5.4 करोड़ है। ठीक है, 5,42,78,157। अब तो बढ़ गया होगा, अगला वाला जो सेंसस का डेटा आएगा, क्योंकि 2011 से अब तक जो है काफी वृद्धि हो गई है जनसंख्या में। महिलाओं की जनसंख्या बिहार में है 4.9 करोड़। ठीक है, महिलाओं की कितनी है? 4.9, 4,98,21,295। बिहार में नवादा जिले में कौन सा झरना है जो कि बिहार का सबसे ऊंचा झरना है? यह है ककोलत वाटरफॉल। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो वो है पटना। पटना में सबसे ज्यादा आबादी है। उत्तर पश्चिम की भू आकृति जो है वो बिहार में किससे मिलती है, मतलब कौन सी श्रृंखला वहां पर मिलेगी? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। ये वेस्टर्न चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण में आपको मिल जाएगा। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर पीडमंट मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कहां स्थित है? नालंदा में। नालंदा में राजगीर नाम की जगह है, उसी के पास में पंत वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में कहां पर मिलेगा? जहां पर डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं। भागलपुर में मिलेगा। सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को, यहाँ सिल्क का प्रोडक्शन बहुत होता है। बिहार में सबसे ज्यादा किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल पाया जाता है, क्योंकि बिहार में नदियां बहुत बड़ी बड़ी बहती है, ये फ्लड प्लेन बनाती है और एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय क्या है? जाहिर सी बात है खेती किसानी। ठीक है, खेती सबसे ज्यादा होती है। बिहार में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां का है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो कहां रहते हैं? साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां का है? रोहतास का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। रोहतास में बिहार में सबसे ज्यादा चावल यानी कि धान की खेती होती है, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन यही होता है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? सबको पता है, नेपाल है। नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये सब लगता है। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है, यानी इस तरफ कौन सा राज्य है? सॉरी, यानी इस तरफ कौन सा राज्य है बिहार के? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में बिहार के 8 जिले लगते हैं, रोहतास वगैरह, रोहतास, कैमूर, ये सब उत्तर प्रदेश से लगता है सीमा। ठीक है, बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य मिलेगा? बिहार के दक्षिण में आपको मिलेगा झारखंड, है ना, झारखंड नाम का राज्य। झारखंड से भी बिहार के 8 जिले लगते हैं, गया, नवादा, रोहतास का थोड़ा सा हिस्सा, ये सब झारखंड से लगता है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान पूरे भारत में कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला स्थान है, जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में तीसरा नंबर बिहार का आता है, लेकिन घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व के मामले में पहले नंबर पर है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछा जाएगा 2001 से 2011, यानी दशकीय वृद्धि दर अगर पूछा जाएगा, डिकेडल ग्रोथ पूछा जाएगा तो 25.4% था डिकेडल ग्रोथ रेट। पटना जिले की आबादी, पटना में सबसे ज्यादा आबादी है, कितनी आबादी है? 58,38,465, यानी कि 58 लाख से ज्यादा आबादी पटना में है। बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? वो शेखपुरा है। शेखपुरा की आबादी कितनी है? मात्र 6,36,000। ध्यान रहे 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया जा रहा है, अब तो बढ़ गया होगा ऑफिशियल डेटा में। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, 5228 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। बिहार में सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल
कुमार शुक्ल जो थे ये गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाकर लेकर आए थे। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो, प्रमुख वन प्रकार बिहार का कौन सा है? तो ये अर्धपर्णपाती वन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कहां पर मिलेगा? पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, गंडक नदी के किनारे मिलेगा, नेपाल के बॉर्डर में मिलेगा, नेपाल बिहार के बॉर्डर में। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1990 में दिया गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा जो है वो 1978 में दिया गया था, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा 1978 में दिया गया था। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली है। गंगा की लंबाई वैसे तो 2500 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर कुल लंबाई गंगा की है, 2525 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ बिहार में कितनी लंबाई है इसकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 445 किलोमीटर इसकी लंबाई बिहार में है, 445 किलोमीटर। गंगा पर प्रसिद्ध पुल जो है, जो बहुत फेमस ब्रिज है जो गंगा नदी पर बना है बिहार में, वो है महात्मा गांधी ब्रिज। इसको महात्मा गांधी सेतु भी कहा जाता है। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी का फुल फॉर्म बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। बिहार में पहली बार अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो वो कौन बनी थी? वो राबड़ी देवी बनी थी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आप बिहार का मैप बनाओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ सीधे आओगे तो कितना लेंथ है? तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ बिहार का लेंथ है। बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? सरदार बाबू शिव प्रसाद ने करी थी। बिहार में मुख्य रूप से छठ पूजा मनाया जाता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, जिलों की कुल संख्या हमें पता है 38 है। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं, जिसमें तिरहुत प्रमंडल यानी तिरहुत डिवीजन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला बता दिया है। बिहार में बारावर की गुफाएं कहां मिलेंगी? तो गया में आपको बारावर की गुफाएं मिलेंगी, प्राचीन गुफाएं हैं। स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर, ये आपके कांस्टेबल के पेपर में पूछा था, जयराम दास दौलतराम पहले गवर्नर थे। पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार की जीवन रेखा गंगा नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन और फैक्ट्स हमने कवर किए हैं। सिर्फ क्वेश्चन मत गिनना, फैक्ट्स को भी गिनना। ठीक है, अब बात आती है आपके कोर्सेज की। तो जितने भी बच्चे हैं अगर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि बिहार का एग्जाम है, तो उनके लिए एक ऐसा कोर्स है जो सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको करवा देगा। ये कोर्स है बिहार महापैक। ये महापैक आप अगर लेते हो तो इसमें आपको 3 वैलिडिटीज के साथ ये मिलेगा। एक है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ वाला जो बिहार महापैक है वो 679 रुपीज में है। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में जो बिहार महापैक है वो 1019 रुपीज में है। और 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में जो बिहार महापैक है वो 1359 रुपीज में है। अब आपके पास जितना समय है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना भी, उसके हिसाब से आप महापैक चूज करके कर सकते हो तैयारी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू।